News Headquarters. Full News Headquarters. अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहते हैं आप खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। मुकदमा या एनआरओ, जाली एफआईआर, मंसूबा कब तैयार हुआ, मंजिल सिर्फ हकीकी आज़ादी, सर्दी की आमद, ट्रॉफी 2 कदम की दूरी पर, और प्लेयर्स की मौज मस्ती। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे पंजाब पुलिस की हेराफेरी की। पीटीआई की दरखास्त पर पर्चा काटने में टाल मटोल। इमरान खान पर कातिलाना हमला हवाई फायरिंग करार दे दिया। खामोशी से अपनी मर्जी का पर्चा काट दिया। पुलिस की दर्ज एफआईआर पीटीआई की दरखास्त से मुताबिकत नहीं रखती। इमरान खान के बताए गए नामों को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में दर्ज किया गया। हमले का मुकदमा थाना सिटी वजीराबाद में एएसआई की मुद्दत में दर्ज किया गया। एफआईआर के मतन के मुताबिक मुकदमे में कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में दफा 324, 302, 440 और दहशतगर्दी की दफात शामिल हैं। एफआईआर में नवीद नामी मुलजिम को नामजद किया गया है। मुकदमे में लिखा गया है कि कंटेनर की बाएं जानिब से नामालूम शख्स ने फायरिंग की। जुलूस में शरीक हसन इब्तिसाम ने मुलजिम को फायरिंग करने से रोका। नवीद ने इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग की। फायरिंग से इमरान खान समेत 11 अफराद जख्मी हुए। इमरान खान को तिब्बी इमदाद के लिए लाहौर मुंतकिल किया गया। फायरिंग से जख्मी दीगर अफराद सिविल अस्पताल वजीराबाद मुंतकिल किए गए। फायरिंग से एक शख्स मौजम जान बहक हुआ था। एफआईआर पीटीआई की दरखास्त से मुताबिकत नहीं रखती, ये कहना है एफआईआर के मतन का। और इमरान खान के बताए गए नामों को मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। एफआईआर में नवीद नामी मुलजिम को नामजद किया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान पर कातिलाना हमले के खिलाफ एफआईआर पुलिस ने अपनी मर्जी से दर्ज की। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मुकदमे को मुस्तरद करते हुए अदालत जाने का ऐलान कर दिया। खान पर हमले की एफआईआर, तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। पुलिस को अपनी मर्जी की एफआईआर काटने पर आड़े हाथों लिया। फवाद चौधरी ने कहा कि हमारा मुतालबा वही है, एफआईआर में तहरीफ किसी सूरत कबूल नहीं। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि पुलिस का अपनी मर्जी से मुकदमा दर्ज करना केस को उलझाने के मुतरादिफ है। उस्मान डार ने ट्वीट किया कि तहरीक इंसाफ का हर कारकुन इस जाली एफआईआर को मुस्तरद करता है। कासिम सूरी बोले कि मुल्क के सबसे मकबूल लीडर पर कातिलाना हमला हुआ, हमले में एक कारकुन शहीद हुआ। पुलिस अपनी मर्जी से एफआईआर कैसे दर्ज कर सकती है? बाबर अवान ने एफआईआर को कमजोर, गुमराहकुन और गैर कानूनी करार दिया। अली जैदी ने भी एफआईआर मुस्तरद कर दी। शहबाज गिल मुकदमे की वारिस है। पुलिस की अपनी मर्जी से एफआईआर दर्ज करना सुप्रीम कोर्ट की तौहीन है। आशिम डोगर ने लिखा कि खान हमारी रेड लाइन है। फरूख हबीब और उमर अयूब ने भी ट्वीट में एफआईआर को मुस्तरद कर दिया। कप्तान पर कातिलाना हमला एफआईआर पुलिस की मुद्दत में दर्ज होने पर पीटीआई का रात से मरी रोड पर एहतजाज जारी है। मरी रोड पर दोनों तरफ की ट्रैफिक भी बंद है। मजीद क्या सूरत हाल है जानेंगे राव रिजवान से। राव रिजवान बताइएगा। जी, बड़ी तादाद में लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। कप्तान की कॉल पर कप्तान के खिलाड़ी जो भरपूर तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। सारा दिन गुजर गया, सारी रात गुजर गई, अगला दिन की सुबह भी आ चुकी है, लेकिन अभी तक जो है एहतजाज जारी है। मरी रोड की दोनों तरफ जो है ट्रैफिक बंद है और एहतजाज रावलपिंडी में मुख्तलिफ मकामात पर होता रहा, लेकिन मरी रोड पर जो है अभी भी एहतजाज जारी है। हमारे साथ MPA राशिद हफीज़ मौजूद है, पहले हम उनसे बात करेंगे। आप ये बताएं कि कब से एहतजाज कर रहे हो, बड़ी तादाद में अभी मौजूद हैं, और कब तक एहतजाज जारी रहेगा? देखें, तकरीबन इस टाइम 20 घंटे हो चुके हैं एहतजाज को शुरू हुए। कल तकरीबन 10 बजे हमने इस एहतजाज को स्टार्ट किया था और ये नॉन स्टॉप जारी है और ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती। और हमारी बड़ी मुख्तसर सी डिमांड्स हैं। जो सबसे पहले दिन खान साहब ने कहा था इम्पोर्टेड हुकूमत जिस तरीके से आई है, फौरी तौर पे इलेक्शन में जाना चाहिए, इलेक्शन अनाउंस होने चाहिए। और दूसरा, जो खान साहब के ख़िलाफ़ जिस तरीके से हमला किया गया उसकी शफाफ तहकीकात और पर्चे का अंदराज था, जिसकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हैं। और ये धरना जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते उस वक्त तक ये कायम दायम रहेगा। आप देख सकते हैं कि सारी रात भी लोग यहाँ पे कैंप्स में मौजूद रहे हैं, बैठे हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होती ये बैठे रहेंगे।
जी, जब तक डिमांड पूरी नहीं थी, आप ये बताएं कि ये नायब सदर हैं, आप ये बताएं कि बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और जज्बा जोर उसी तरह है, क्या कहेंगे? देखें जी, आपने देख लिया कि यहाँ जो लोग हैं इनका जोश व खरोश जो है वो पूरी रात इनकी आंखों में गुजर गई, लेकिन इन्हें इस टाइम ये फ़र्क नहीं पड़ता रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, बारिश है, आंधी है, सर्दी है, गर्मी है। बात ये है कि इमरान खान साहब हमारे कायद हैं, रहनुमा हैं, ना कि सिर्फ हमारे PTI के, मैं समझता हूँ पाकिस्तानी जो कौम है, पाकिस्तानी आवाम, वो भी इमरान खान साहब के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़ी है। मकसद सिर्फ एक है कि हम अब ये फैसला कर चुके हैं कि मुल्क पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह रजीम चेंज करके ये एक सेटअप लाया गया, अब इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। अब मैंडेट वो होगा जो आवाम खुद अपना मुंतखब करेगी और फौरी तौर पे एक साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए। और इस तरह के हथकंडे जो ये इम्पोर्टेड हुकूमत मिल के कर रही हैं कि गोलियाँ मरवाना, कितने तुम लोग मारोगे, इस मुल्क के कितने मुखलिस लीडर तुमने मार दिए और अब एक ही लीडर है इमरान खान, ये हम नहीं होने देंगे। इंशाअल्लाह ताला आवाम खड़ी है और डट के खड़ी है और खड़ी रहेगी। जी, लीडरान तो यहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ साथ जो है वर्कर भी मौजूद हैं। आप ये बताएं कि हर उम्र और हर तबके के लोग ठीक है इमरान, तेरे जानिसार बेशुमार नारेबाजी की जा रही है और मरी रोड को गुज़श्ता 20 घंटे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने एहतजाज के बाइज़ बंद किया हुआ है। एहतजाज किया जा रहा है, FIR फौरी दर्ज की जाए, इस बात का मुतालबा किया जा रहा है। रिजवान, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। और खबरों में अब आगे देखिए बिलावल का मुतालबा क्या। और नया शेड्यूल जारी। वफाकी पुलिस का सेक्रेटरी दाखिला और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को खत। इस्लामाबाद एयरपोर्ट जाने वाली लाहौर पेशावर मोटरवे क्लियर करने की इजाज़त मांग ली। मतन के मुताबिक एयरपोर्ट आने जाने वाले रास्ते इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। एयरपोर्ट पर नाखुशगवार वाक़या मुल्क के लिए बदनामी का बायस बन सकता है। एयरपोर्ट और रास्ते इंतज़ामी तौर पर पंजाब की हुदूद में हैं। दारुल हुकूमत तक रसाई के लिए सिफारतकार गैर मुल्की शख्सियात यही रास्ता इस्तेमाल करते हैं। तमाम VVIPs की नकलो हरकत इसी रास्ते से होती है। ठलियाँ और पेशावर मोटरवे रुकावटें बैनुल अक़वामी मसाइब का शिकार हो सकती हैं। ख़त में मज़ीद लिखा गया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब पुलिस चीफ को वाज़ेह हिदायत जानी चाहिए। इस्लामाबाद पुलिस को मुकम्मल इख्तियारात देकर रास्ते खाली कराने का इख्तियार दिया जाए। साबिक़ वफाकी वज़ीर डॉक्टर बाबर रेवान ने पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस फैसल शाहकार को गिरफ्तार करने का मुतालबा करते हुए आइन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू में कहा कि डॉक्टर बाबर रेवान ने कहा ये इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। इस कानून में दर्ज है कि जो मुज़लिम को छुपाएगा वो खुद भी मुज़लिम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शिक 184(3) को आइन से निकाल देना चाहिए। मैं उसका हामी नहीं रहा। यह आर्टिकल मसलहत, नज़रिया ज़रूरत और चंद मखसूस लोगों को सहूलत देने के लिए है। बाबर रेवान ने हर मसले पर कमीशन बनाने की भी मुखालफत कर दी। कहा कमीशन को ट्रक की बत्ती करार देते हुए पाकिस्तानी तारीख के सारे कमिश्नर्स का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। 2 दफात हैं कानून में जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई मुल्ज़िम को बचाएगा तो वो खुद मुल्ज़िम होगा। जो सजा उस जुर्म की, ये कत्ल का मुकदमा है, ये इंसदाद दहशतगर्दी का मुकदमा है, ये इक़दाम कत्ल का मुकदमा है। इस मुकदमे के अंदर 201 और 203 पढ़ के देख लीजिएगा। उसमें लिखा हुआ है जो स्क्रीन ऑफ करेगा ऑफेंडर को, उसका जुर्म छुपाएगा, वो भी मुल्ज़िम है। इन वाक़यात के बाद 184(3) का हामी नहीं रहा। अच्छा, बिल्कुल नहीं रहा। जो मसलहत, नजरिया ज़रूरत और चंद लोगों के रिलीफ के लिए जो आइन में अगर कोई आर्टिकल है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। कि मैं किसी कमीशन का हामी नहीं हूँ। मुझे बताएं अगरतला साजिश केस के कमीशन का क्या हुआ, मुझे बताएं हमीदुर रहमान कमीशन का क्या हुआ, मुझे बताएं लियाकत अली खान कमीशन का क्या हुआ, मुझे आप बताएं 3 कमीशन हमारा आर्मी चीफ और जर्नल मारे गए ज़ियाउल हक, जी उनका क्या, 3 कमीशन उनका क्या हुआ, मुझे बताएं बीबी वाले कमीशन का क्या हुआ, मुझे बताएं मुर्तजा वाले कमीशन का क्या हुआ। ये कमीशन ट्रक की बत्तियां हैं। मैं इसका बिल्कुल भी हिमायत नहीं करता कि कमीशन कोई होना चाहिए। पुलिस की हेराफेरी, कातिलाना हमला हवाई फायरिंग करार दे दिया। देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी। FIR दर्ज ना होने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के हमले की FIR दर्ज कर दिया था। चीफ जस्टिस ने तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए थे जिसमें कहा था कि 24 घंटे में अगर FIR दर्ज ना हुई तो अस खुद नोटिस लेंगे।
आईजी पंजाब से पहले ही कहा था कि कौमी लीडर को कत्ल करने की कोशिश की गई है, मामले की नज़ाकत को समझें, ताख़ीर से शवाहिद ज़ाया हो रहे हैं। आईजी पंजाब ने बताया कि पंजाब हुकूमत ने मुकदमा दर्ज करने से रोका। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप कानूनी कार्रवाई करें, अदालत तहफ़्फ़ुज़ देगी। इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च के दौरान कातिलाना हमले से मुतालिक बड़े इंकशाफात। अमरीकी टीवी CNN को इंटरव्यू, कहा मुझ पर मनसूबाबंदी के तहत कातिलाना हमला किया गया। कत्ल का मंसूबा 2 माह पहले तैयार किया गया था। इमरान खान का कहना था कि 3 लोग हमले के जिम्मेदार हैं, इसीलिए मैं आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रहा हूँ। वो ही ये फैसला कर सकते हैं कि हमले में किसका हाथ है। हमले में 2 शूटर थे। हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इनका मंसूबा था कि लोगों के मजहबी जज्बात उभार कर मुझे कत्ल करा दें। मजीद कप्तान ने क्या कहा, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। इमरान खान पर हमला, सब पर हमला, हमले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की CNN से गुफ्तगू, कहा इमरान खान साबिक वज़ीर आज़म हैं, उन पर हमला सब पर हमला है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो ज़बरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।